बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बड़ी होशियारी के साथ मासूमा ने चाल चली ताकि रेहाम को टीटी की दूसरी शादी की असलियत पता चल जाए। रोज़ी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे धक्के देकर घर से निकाला ताकि वो खुद जाकर रेहाम को सच बता दे, और ऐसा ही होता है। आखिरकार रेहाम को बता देती है कि आपको पता है टीटी सर ने दूसरी शादी कर रखी है। ये सुनकर रेहाम तड़प कर खड़ी होती है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे में वो सारी सच्चाई बता देगी। मैं मासूमा के घर काम करती रही हूँ। बहुत ही चालाक लड़की है, सर से दूसरी शादी की हुई है इसने छुप कर। रेहाम किसी मुलाजमा की बात मानकर अपने शोहर पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, इसलिए इस बात की तह तक पहुँचने के लिए वो खुद तौकीर के मुंह से सच सुनना चाहती है। लेकिन तौकीर तो अभी भी इसे बहला फुसला रहा है, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो कि मैं नहीं देख सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। ऐसी क्या बात हुई? अब रेहाम सच बताकर इसे चौकन्ना नहीं करना चाहती थी, रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मासूमा को पूरा यकीन है कि रोज़ी ने रेहाम तक सच पहुंचा दिया होगा। वो अपनी माँ के सामने जिक्र करती है तो वो उसे डांटती हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुलाजमा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे घर से निकालने की? ऐसे में मासूमा अपने प्लान के बारे में अपनी माँ को बताती है कि वो रेहाम को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जाकर सारा सच बता देगी, और ये बात सुनकर इसका मान गुरूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी माँ परेशान कि तुमने क्या कर दिया मासूमा? ये सच सामने नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानती हो, तुमने मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। काट कर तुम्हारा हशर नशर कर देंगी, तुम्हें लग पता जाएगा। माँ की बातें सुनकर मासूमा को गुस्सा आता है। क्या हो गया है आपको? आप मुझे बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? आप जानती हैं कि टीटी पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर इसकी माँ सर पकड़ लेती है। बेवकूफ़ लड़की, अब अंजाम से डरो। वो औरत इतनी आसानी से अपने शोहर को तुम्हारे साथ नहीं बांटेगी, प्रेशर डालेगी इस पर तुम्हें छोड़ने का। इस पर मासूमा कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टीटी मुझे छोड़ दें, बल्कि वो उसे छोड़ देंगे। इसकी ख्याली पलाव पर इसकी माँ सिर्फ अफसोस करती रही। वहीं दूसरी तरफ तौकीर मासूमा के रोने धोने पर बुलाने पर आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर ऑफिस से निकलते हैं इससे मिलने के लिए। और वहीं ऑफिस में मिस मार्था ये न्यूज़ रेहाम तक पहुंचाती है कि बॉस अभी अभी निकले हैं, ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया, अकेले गए हैं। ये सुनकर रेहाम अपने घर से निकलती है तौकीर का पीछा करने के लिए, और फिर इसे एक घर में जाते देख वहीं से फ़ोन करती है, कहाँ हो इस वक्त? जिस पर तौकीर झूठ बोलता है, मैं दोस्त के साथ हूँ, ज़रूरी काम था मुझे। जिस पर रेहाम कहती है आर यू श्योर? इस पर तौकीर हैरान, क्या मतलब आर यू श्योर? और फ़ोन बंद करता है। वहीं मासूमा लपक कर इसके पास आती है। तौकीर, इतने दिनों बाद आए हैं, आप जानते भी हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी आप। ऐसे में तौकीर समझाता है कि रेहाम पता नहीं आजकल क्यों इतना पॉजेसिव हो गई है, समझ नहीं पा रहा इसके रवैये को। और इतने में रेहाम घर के अंदर आती है। तौकीर का बाजू पकड़े मासूमा को देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं तौकीर भी परेशान, रेहाम तुम यहाँ कैसे पहुँची? मासूमा भी हैरान परेशान होने की पूरी एक्टिंग करती है। ऐसे में इन दोनों को एक साथ देख कर रेहाम आगे बढ़ती है, मासूमा को झंझोर डालती है, इसको बालों से पकड़कर गालियाँ बकती है, बुरा भला कहती है, तौकीर को धमकियां देती है, और वहां से गुस्से से पैर पटकती हुई निकल जाती है। अब तौकीर इस सिचुएशन से काफ़ी घबरा जाता है। वो मासूमा को इस हाल में छोड़कर रेहाम के पीछे भागता है, और मासूमा को यकीन नहीं आता कि तौकीर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो भी गुस्से में गाड़ी लेकर निकलती है तौकीर के पीछे। तो ड्रामे का क्लाइमेक्स अगली एपिसोड में होने वाला है।